हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। और गुरु ही हमें सारी शिक्षा देते हैं कि हमें कैसा बनना है। दोस्तों, तो चलिए गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में हमारे गुरु का महत्व कितना है। तो गुरु हर सवाल का जवाब है, गुरु हर मुश्किल की युक्ति है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु मार्गदर्शन है, गुरु एक एहसास है, गुरु प्यार है और गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है, गुरु मित्र भी है और गुरु भगवान का स्वरूप भी है। दोस्तों, तो इस तरह से गुरु के बारे में आप जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर गुरु ना रहे तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस तरह से हमारे जीवन में हर समय गुरु रहते हैं। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता गुरु रहते हैं और जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं तो हमारे शिक्षक हमारे गुरु हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन श्री महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं का भूमिका को अहम माना गया है। उनकी इस भूमिका को सरल और गुण रूप से संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। कबीरदास ने दोहे में कहा है कि गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद मतलब भगवान अगर खड़े हैं, गुरु और गोविंद खड़े हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि गुरु और गोविंद में किसके चरणों को छूना चाहिए, तो गुरु के चरणों को और प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही हमको गोविंद के दर्शन और सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। कबीरदास ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीरदास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार से भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है और उसे मोक्ष भी नहीं मिलता है। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी दिन से सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। आधुनिक दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामचंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन ही चुना था। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, तो हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है
अगर हमें अच्छे गुरु की शिक्षा मिलती है तो हमारा आचरण व्यवहार पूरी जिंदगी कायम रहता है और बहुत ही अच्छे से जीवन जी सकते हैं। और उसी तरह हमारे जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और जितना हो सके गुरु की सेवा कीजिए, आपको पुण्य मिलता रहेगा और आपकी ज़िंदगी सुलभ होती रहेगी दोस्तों। तो हमारे जीवन में गुरु का, पूरी ज़िंदगी गुरु का बहुत अधिक महत्व है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। एक नई जानकारी और एक नई सोच के साथ अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगी। तब चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।